एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये आज आपका है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी कि ये आपका है 2023 का मॉडल पेपर। क्योंकि आप लोग चित्रकला पढ़ते नहीं हैं और इस वीडियो को आप देख करके चले जाएंगे तो आपको चित्रकला में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चित्रकला के सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे और कैसे कैसे आप बनाएंगे चित्र को ये भी हम इसमें दिखाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, यानी ये पेपर जो है, आपको बहुत ही आसान है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग इसको बहुत ही कम समय में इसको क्विक रिवीजन करते हैं। तो आप लोग इसके जो भी दिए गए हैं, निर्धारित चीज़ें दी गई हैं, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, यानी निर्देश पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद से आप आएंगे तुरंत आलेखन कला में। देखिए स्टूडेंट, आलेखन कला करें चाहे एक और कला आपको देखिए नीचे दिया गया होगा, 20 क्वेश्चन है। प्राविधिक कला भी पढ़ाएंगे, बहुत आसान होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये आलेखन कला देख लेते हैं। ठीक है, आलेखन कला में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो स्टूडेंट, मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जा रहा है। लेकिन कौन कौन होता है? लाल होता है ना, लाल, नीला और पीला, है ना। लाल, पीला, नीला कह सकते हैं ना, लाल, पीला, नीला, यानी कि लाल, नीला, पीला जो हो गया आपका पहले नंबर का क्वेश्चन हो गया। और स्टूडेंट, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शीतल यानी ठंडा जल। ठंडा जल होता है ना, जल जमीन के ऊपर होता है, यानी कि कहने का मतलब ये पीला नहीं होगा, नारंगी नहीं होगा, लाल नहीं होगा, यानी होगा कौन? हरा होगा। यानी कि हरा होगा, यानी हरा मतलब ग्रीन। क्या होगा? ग्रीन। क्या हो गया? ग्रीन। आप लोग आसानी से इसका जवाब दे करके आ सकते हैं, केवल और केवल इस वीडियो को देख लेंगे अगर आप तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत तेज हम चलेंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा और टाइम को बचाना है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? गरम रंग। गरम मतलब क्या? देखिए गर्म, आप अगर चाहेंगे तो एग्जाम में याद कर सकते हैं। गरम रंग कौन होता है? गर्म। गर्म कौन होता है स्टूडेंट? गर्म जो होता है खून होता है। खून, खून कैसा होता है? खून जो होता है लाल होता है, यानी कि आपका गर्म रंग कौन होता है? लाल। यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होता है लाल। यानी कि कह सकते हैं अगर आपके पेपर में अगर गर्म रंग के नाम से आ जाता है तो क्या होगा? वो लाल होगा। क्या होगा? लाल। लाल। आइए अब देखते हैं हम लोग ओस्टवर्ड, यानी कि ओस्टवर्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवर्ड चक्र में कितने रंग होते हैं स्टूडेंट? 4 रंग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 4 रंग, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 8 रंग। कितने होते हैं? 8, है ना। 8 रंग हम कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं हम लोग। पहला तो रेड होता है, दूसरा ब्लू होता है, यानी कि ब्लू माने नीला, है ना। लाल, आइए देखते हैं हम लोग, पूरा लिख देता हूँ अगर याद कर लीजिएगा। लाल, नीला, पीला, ठीक है, और हरा, ठीक है, हरा और संतरा यानी ऑरेंज, ऑरेंज होता है। फिर से आसमानी होता है, आसमानी, फिर धानी होता है, फिर आपका होता है बैगनी, है ना। आप आसानी से इसे याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें पूछ देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कलर ओस्टवार्ड चक्र में होते हैं। यहाँ पे तो पूछा है कितने ओस्टवार्ड चक्र में कितने कलर होते हैं, तो आप आसानी से 8 लिख देंगे। लेकिन आपको अगर पूछ देगा कौन कौन कलर होता है, लाल, नीला, पीला, हरा, संतरा और आसमानी, धानी और बैगनी होते हैं, यानी कि ये आपके 8 कलर हो जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं 5वें नंबर पे। अब यहाँ से पूछा है द्वितीयक। द्वितीयक रंग क्या होता है? यानी द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? जब 2 प्राइमरी रंगों से मिलकर बनाते हैं जब किस रंग को, उसे हम लोग द्वितीयक रंग कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, द्वितीयक रंग क्या होता है? द्वितीयक रंग आपका देखिए यहाँ पे, देखिए ये प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला। देखिए ऊपर देखे थे हम लोग, प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला क्या होता है? प्राथमिक रंग होता है। जब तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा स्टूडेंट? नारंगी होगा। यानी कि 5वें का क्या होगा? नारंगी होगा। यानी 5वें का एकदम आंसर होता है नारंगी। ये देखिए इस सेट में देखिए सभी ऑप्शन ए सही हो रहा है, तो ऐसा आप गलती ना करें कि आप भी सभी सेट ए लगा दें, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तटस्थी रंग किसे कहते हैं? तट, तट माने किनारा होता है, वो हल्के रंग जो होते हैं। यानी कौन ऑप्शन होगा जिसका सही? ए, सफेद और काला। सफेद और काला जो होगा तटस्थी रंग होता है ना। तटस्थी रंग कौन होता है स्टूडेंट? तटस्थी रंग होता है सफेद और काला, यानी पहला ऑप्शन इसका भी सही होता है स्टूडेंट। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये पहला ही सब सही हो रहा है, गलत नहीं ना है, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। आइए हम लोग, ये आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में कहीं भी गलती नहीं है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका
10 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कल के एग्जाम में। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं 7वें नंबर। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग किसे कहते हैं? देखिए प्राथमिक अथवा मुख्य रंग, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग जो है आपका लाल, पीला, नीला, यानी कि एक ही टाइप के 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए हैं। तो इसलिए आपका ये प्राथमिक यानी मुख्य रंग एकदम 100 नहीं 99.9% गारंटी दे रहे हैं कि यह आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। आप बस एक बार वीडियो देख लीजिए और चले आपका 10 नंबर इससे सही है मिलना, और जो हम बताएंगे अभी मैथमेटिकली उसको कर लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो आपका 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है। आइए अब कौन सा रंग माध्यम, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो पारदर्शी मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज जाएंगे, वो लोग जल रंग बनाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना कभी भी। तेल रंग होगा, यानी कि वाटर कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं ना, यानी कि ख इसका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है सफेद का व्हाइट का यानी कि अपोजिट, क्या? सफेद का अपोजिट, व्हाइट का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट? व्हाइट का अपोजिट क्या होता है? सभी लोग जानते हैं इसको, क्या होता है? ब्लैक, है ना। ब्लैक माने काला, है ना। यानी सफेद का अपोजिट क्या होता है? काला, है ना। सफेद का अपोजिट जो होता है काला होता है स्टूडेंट। आइए अब 10 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या कह रहे हैं? लाल रंग नीला रंग को मिलाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल रंग को और नीले रंग को मिलाते हैं, सॉरी नीले रंग को मिलाते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट? लाल रंग और नीले रंग को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बैगनी बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? बैगनी। क्या बनता है? लाल रंग को और नीले रंग को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? बैगनी बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मिलाने वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में। 11 नंबर देखिए क्या कहता है, पीले रंग यानी कि पीले रंग और लाल रंग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीले रंग और लाल रंग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए आप लोगों का 11 का ए आपका होता है नारंगी। क्या होगा? नारंगी। नारंगी रंग बनेगा, यानी कि पीले रंग और लाल रंग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जब भी पीले रंग को और लाल रंग को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? नारंगी बनेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या होता है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, है ना। द्वितीयक रंग कितने होते हैं स्टूडेंट? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 12। आपका 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं, है ना। सेकेंडरी रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं स्टूडेंट। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पीले रंग का विरोध कौन होता है? येलो। येलो यानी कि पीला जो रंग होता है इसका अपोजिट कौन होता है? पीले रंग का। पीले रंग का अपोजिट जो होता है नीला होता है। क्या होता है? नीला। पीला रंग का अपोजिट क्या होता है? नीला होता है। और आज का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जैसा कि आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, इंद्रधनुष जो होता है उसमें कितने कलर होते हैं स्टूडेंट? तो 14 नंबर का क्वेश्चन 7 होते हैं। विवग्योर याद करना होगा, विवग्योर, विवग्योर है ना, विवग्योर पढ़ेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। वेनिया, हैप्पीनाला हिंदी में कह सकते हैं। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं स्टूडेंट, 7। इंद्र जी का धनुष है, 7 कलर होते हैं इसमें, 7 कलर, है ना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट से पूछता है कला किस भाषा से लिया गया स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कला, कला यानी कि जो दुनिया, कला क्या होता है? कला जो है आपका संस्कृत से लिया गया है, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है ना, ऋग्वेद से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद भी पूछ सकता है ऋग्वेद के बारे में। द ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है स्टूडेंट? ऋग्वेद से, है ना। ऋग्वेद से, है ना। ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद से, वेद है ना। ऋग्वेद से लिया गया है कला। कला मतलब संस्कृति, यानी कला जो है किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। तो स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है अधिक काला किससे होगा? अगर कोई पेंसिल यूज करें तो अधिक काला किससे? 2B पेंसिल से स्टूडेंट होगा। 2B पेंसिल से क्या होगा? अधिक काला होगा। ठीक है, तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल्का रेखा कब चलेगा? हल्का रेखा देखिए स्टूडेंट कैसे चलेगा, आप 2H पेंसिल से लिखेंगे तो हल्का रंग चलेगा, है ना। यहाँ पे 8 नंबर के पेंसिल यूज करना चाहिए, लेकिन 7 नंबर दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? 7 नंबर का पेंसिल होगा। बहुत, और देखिए बाहरी काला करने के लिए। आइए बनावटी की दृष्टि से
आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन कौन? नेचुरल होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है ज्योमेट्रिकली, मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकल होता है, फिर एक होता है अलंकारिक होता है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के आलेखन को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और आपका यह है केंद्रीय आलेखन। इसका ऑप्शन क्या होगा? केंद्रीय आलेखन होगा। ये आपका 20 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रविधि कला की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी बच्चे को अगर वो ना आ रहा ऊपर वाला, तो प्रविधि कला को कर ले, ताकि प्रविधि कला करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो आइए पहले देखते हैं। हम लोग कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का अंत कितना? समबाहु त्रिभुज देखिए स्टूडेंट क्या होता है, अगर आप मैथ पढ़े होंगे, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने कितने होंगे? 60 60 60, यानी कि प्रत्येक कोण क्या होंगे? 60 अंश होंगे, है ना? यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। अब आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट, यानी कि जब कोई भी कोण एक बार ऐसे घूम करके जाता है और पूरा एक चक्कर लगाता है, ऐसे गया और ये अपने आप आ करके यहीं पे हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। तो पूर्ण कोण कितना है बाबू? 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बहुत आसान है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को तुरंत आप लोग करें, इसे क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो आइए अब हम देखते हैं समकोण कितने अंश का होता है। बहुत आसान है। और समकोण देखिए, समकोण कौन नहीं जानता है? समकोण तो कक्षा 7 का भी लड़का जानता है। समकोण यानी राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल, है ना? राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री को। कितने कहते हैं? 90 डिग्री जो होता है वो राइट एंगल होता है। कितने डिग्री भाई? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री जो होता है राइट एंगल होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मैथ से रिलेटेड है। और जो भी बच्चा मैथ पढ़ा होगा, हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन को आराम से वो कर लेगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होगा। वर्ग जो होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपसे पूछ सकता है वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। देखिए दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्या होते हैं? 90 डिग्री का होते हैं। स्टूडेंट बहुत आसान है, 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, अब आइए वर्ग का आंतरिक कोण क्या बताइए। एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? स्टूडेंट चतुर्भुज में कमेंट करके जरूर बताएं कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 360 कोण होते हैं। कितने होते हैं टोटल? अब कह रहा है यह, सॉरी 4 कोण होते हैं। चारों कोणों को 60 से गुणा करें तो कितना आएगा? सॉरी 90 से गुणा करें तो कितना होगा? 360 आएगा, है ना? यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही होता है? इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए सही हो गया, यानी कि क वाला सही हो गया, 360। अभी बताएं इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये ऊपर देख चुके हैं आप लोग। अब आइए अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग के चारों भुजाओं का नाप क्या होता है? देखिए वर्ग है और कहें इन चारों भुजाओं को नाप देंगे तो क्या मिलेगा? इन रस्सी से पकड़ के घेर देंगे तो क्या हो जाता है? परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। क्या होता है स्टूडेंट? परिमाप। देखिए क्या होता है? चारों भुजा बराबर होते हैं। क्या कर रहा है? वर्ग की चारों भुजाओं का माप क्या होता है? स्टूडेंट देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन क्या कह रहा है? चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन माप क्या होती है ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं बता रहा है यहाँ पे। बड़ी छोटी है, ये भी कोई मतलब नहीं। आमने सामने बराबर ये भी है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाओं का जो नाप क्या होता है? परिमाप होता है, जो कि ऑप्शन मैंने दिया, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। सॉरी डी हो गया स्टूडेंट, इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया, क्योंकि माप कुछ दिया ही नहीं है। मपनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। माप करते हैं तो सबसे बड़ा भाग कौन लिखा जाता है? स्टूडेंट मापते हैं हम लोग तो बड़ा भाग अब जो आता है वही लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो 0 दिया है, 1 दिया है और 6 दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या होता है? डी सही होगा। तो आइए अब हम देखते हैं 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए, क वाला 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? अब आइए दिखा है वृत्त कैसा होता है। और वृत्त कैसा होता है? ऐसा होता है। इसका त्रिज्या होता है, ये इसका रेडियस होता है, इसका केंद्र होता है ना? इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, केंद्र कहते हैं, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं।
अनंत रेडियस अगर पूछे कि इस वृत्त में कितने त्रिज्या खींच सकते हैं स्टूडेंट, अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, बहुत सारे त्रिज्याओं को हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे त्रिज्याओं को खींच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्रिज्या हम इसमें खींच सकते हैं। तो कह रहा है यह वृत्त का आकार क्या होगा, वृत्त का आकार ऐसा होगा, देखिए कैसा होगा, वृत्त का आकार आपको मिल गया। अब आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। तो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। भाई स्टूडेंट बहुत आसान है जी, ये तो आयताकार, इस वाले फिगर को हम लोग आयताकार करते हैं। जैसे मोबाइल हम लोग रोज चलाते हैं हम लोग मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल जो हो गया क्या होगा, आयताकार है, क्या है, आयताकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, त्रिभुजाकार कौन है। त्रिभुज मतलब होता है तीन भुज वाला, यानी तीन गो जो इसमें भुजा होता है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, पहला इसका सही हो गया। अब स्टूडेंट आइए सबसे अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, रेखा किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। रेखा देखिए दो बिंदुओं को मिलाने बीच की दूरी गलत है, गलत, ठीक है। दूसरा सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा लेकिन उतना उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत। तीन बिंदु को कभी मिलाएंगे तीन बिंदु के बीच की दूरी भी नहीं होगी, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन एक अधिक कोण है, कौन एक अधिक कोण है। देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं, आइए यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। न्यून कोण, सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, क्योंकि पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, देखिए न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान 0 से ज्यादा होता है ना, 0 से ज्यादा है ना, 90 से कम हो, एंगल कोई है जो 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, है ना। यानी जिस कोण का मान 0 से ज्यादा होता है 90 से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, यानी कि गलत हो गया ये। कौन सा है, देखिए अधिक कोण पूछा है, अधिक कोण किसे कहते हैं हम लोग, जिसका मान 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। देखिए 60 से बड़ा हो सकता है लेकिन न्यून कोण में आ जाएगा वो, 60 से बड़ा 61 न्यून कोण हो जाएगा। 120 से कम गलत है, 120 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर भी गलत है, इसलिए न्यून कोण हो गया। अगर यही कहे समकोण, तो समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, समकोण का जगह तो क्या होगा, 90 डिग्री, समकोण आपका 90 डिग्री। और वही रिजु कोण का दे, रिजु कोण का दे, इसे हम कहते हैं 180 डिग्री कहते हैं, रिजु कोण जो होता है 180 होता है। अब आपका कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसका जो कोण क्या होता है 180 से ज्यादा हो और 360 से क्या हो, 360 से कम हो, कितना हो, 360 से कम हो। जिस कोण का मान 180 से ज्यादा होता है 360 से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, बहुत आसान है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इनके तीनों भुजाओं का अंतःकोण बराबर होता है, गलत है। इनकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, गलत है भी। आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सब गलत है, यानी डी वाला सही होगा, क्या होगा, डी वाला सही होगा। तो आइए स्टूडेंट देखिए आप भी क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे 180 के कोण को क्या कहते हैं। देखिए भाई, देखिए रिजु कोण अभी बताया है ना, रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं, ठीक है ना। समबाहु कोण नहीं होता है ना, अधिक कोण है। समबाहु कोण क्या होता है भाई, अगर कोई कोण बराबर होगा बढ़ता है उसको समबाहु कोण कहते हैं, यानी कि इसका रिजु कोण किसे कहते हैं स्टूडेंट, रिजु कोण 180 अंश का होता है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन 17 नंबर, वर्ग किसे कहता है, इसके पहले भी बताए हैं। वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं और कोण सभी 90 डिग्री होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट, बहुत आसान है, यहाँ पे दिख भी रहा है 10 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर, है ना। अब आइए एक मीटर में, देखिए अभी बताए हैं 1 डेसीमीटर, 1 डीएम में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 10 से गुणा कर देंगे अगर हम लोग, तो 10 डीएम इजिकल टू 1 मीटर हो जाएगा, है ना, यानी 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10।
आइए एक बार और देखते हैं हम लोग। 1 डेसीमीटर 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। और हम जानते हैं 10 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 1 मीटर बराबर कितना होगा, 10 डेसीमीटर हो गया। 1 मीटर कितना हो गया, 10 डेसीमीटर के बराबर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही होता है। लास्ट है आपका, इसके पहले इसका जवाब हम दे चुके हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है, आप इससे पहले कमेंट में जवाब दें, इसके ऊपर हम जवाब दे चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को, कैसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे सब। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 18 सेंटीमीटर आयत में, देखिए 20 गुणे यानी कि आपका जो लेंथ होगा वो 20 होगा, चौड़ाई जो होगा 18 होगा। यानी कि आयताकार फिगर बनाएंगे सबसे पहले, इस तरह से 20 गुणे 18 का, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, आयत सूर्योदय की दृष्टि चित्र बनाएंगे। यहाँ पे सूर्योदय बनाएंगे। खेत बनाएंगे, यहाँ पे खेत में कुछ हो, किसान, इसमें किसान का चित्र बनाएंगे। किसान ऐसे बनाएंगे, किसान यहाँ पे कुछ कर रहा हो, हल चला रहा हो, ठीक है। आकाश में पक्षी उड़ा देंगे, इस तरह से आकाश में पक्षी उड़ा देंगे, ठीक। गांव की झोपड़ी बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। गांव में झोपड़ी कैसे बनता है, ऐसे बनाएंगे। और इसके बाद घर बना देंगे इस तरह से, और ऐसे रास्ता बना देंगे। कुआं बना देंगे यहाँ पे कुआं से पानी निकालते हुए कोई बना देंगे व्यक्ति के पास। चरती गाय बना देंगे, यहाँ पे कहीं भी गाय एक बना देंगे। स्टूडेंट गाय बहुत आसान है, गाय आप आराम से बना सकते हैं। गाय यहाँ बना देंगे, ऐसे कोई भी गाय बना देंगे। नामांकित चित्र वाटर कलर, ये नहीं कि आप पेंट लगा दें, है ना, पेस्टल रंगों से छायांकित करेंगे। वाटर कलर से, है ना, वाटर कलर से खूब अच्छे से पेंट करेंगे, ठीक है। और आप आसानी से इसमें से अंक प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है। देखिए अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 का आयत खींचना है। पर्दे के लिए इकाई वाला आलेखन चित्रित कीजिए, जिसकी भारतीय पुरुष पुष्प कलियों ये सब बना देंगे आप लोग। अब प्राविधिक कलम, देखिए ये तो आपका अथवा करके था। फिर ये क्या था, आपका पहला क्वेश्चन था खंड क का, है ना, प्राकृतिक दृश्य चित्र था। आप लोग आसानी से बना सकते हैं, कोशिश करिएगा कि बना दीजिए। प्राविधिक कला में देखिए 5 यहाँ पे दिया हुआ है, 30 नंबर का है। स्टूडेंट आसानी से बना सकते हैं। देखिए कुछ करना ही नहीं है, त्रिभुज बनाना है, आप लोग आराम से कीजिए। देखिए नोट, निम्न में से 5 में से किन्हीं 3 का उत्तर दीजिए, ठीक है। 3 का उत्तर देना है, अ ब स। ऊपर लिखा होगा खंड ख में से प्राकृतिक चित्र अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक चित्र बनाना है, करना है। देखिए या तो अ कीजिए, या तो ब कीजिए, या तो स कीजिए। 100 वाला बहुत आसान है। निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। रचना के निर्दिष्ट रेखाएं, रचना रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं। रचना करने में जो मिटाना नहीं कुछ। रफ कार्य श्वेत फुल स्केल पेपर पर कीजिए। रफ कार्य उसी पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। जो भी आप रफ करते हैं उसे अपने उत्तर पुस्तिका पर जरूर लिखें। आइए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 असमान वृत्त क और ख अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श खींचिए, स्पर्श रेखाएं खींचिए। यानी 2 वृत्त बनाना है, क और ख, है ना, जो बाहर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है। एक इधर से इन दोनों का बीच ऐसे मिला देंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, ऐसे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे। आराम से 2 उभयनिष्ठ रेखा खींच देना है, आसानी से खींच सकते हैं आप लोग, पढ़े होंगे। एक तरफ दूसरा का ख, देखिए किसी इसमें से क्या करना था स्टूडेंट, किसी 5 में से 3 को करना है भाई, इसको ना कीजिए, दूसरा कीजिए। एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं इतनी इतनी है ना, के अंतर्गत एक वृत्त खींचिए और तीनों भुजाओं को स्पर्श करें। जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे, सबसे बेस बनाएंगे, ऐसे हाइपोटेनस लगाएंगे, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, त्रिभुज को बना लिए। यानी कहने मतलब त्रिभुज की रचना जैसे भी कर सकते हैं आप लोग, त्रिभुज की रचना कर लेंगे। त्रिभुज की रचना मान लीजिए हो गई, ठीक है, त्रिभुज की रचना हो गई। त्रिभुज की रचना जब हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको जहाँ पे बाइसेक्टर इसको कट रहा होगा, ठीक है, ऐसे हम लोग ऐसे वृत्त खींच देंगे, जो क्या हो जाएगा, अंतर्गत एक वृत्त हो जाएगा, है ना। त्रिभुज
जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का स्पर्श करेगा। एक बार और इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। एक त्रिभुज की रचना करेंगे सबसे पहले, उसके बाद से इसको हम लोग बाहर की तरफ बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, फिर ऐसे। तो इसको हम लोग जब मिलाएंगे तो एक जगह पे मिलेगा ये, है ना, बीच में मिलेगा। तो इसको हम लोग इसके त्रिज्या लेकर के हम लोग खींच देंगे, है ना। या फिर इस तरह भी खींच सकते हैं, त्रिभुज खींचेंगे एक, और उसके बाद से एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद से हम लोग इसको केंद्र लेकर के ऐसे खींच देंगे। जहाँ पे ये कट रहा है यह, इसको अब इसे हाथ से बना रहे हैं ना, इसलिए बन नहीं पा रहे हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर है, जिसके प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त बनाइए, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त बनाइए। या फिर देखिए, किसी चतुर्भुज क ख का क्षेत्रफल बराबर रचना कीजिए, ये कीजिए। अब देखिए सदृश चित्र बनाइए। इसमें 2 प्रश्न करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। आसान से पत्ती सहित आम बनाना है, एकदम आसान है। देखिए वो पत्ती सहित बनाना है, ऐसे ऐसे लीजिए। पहले के समय में बहुत अच्छा आम बनता था, हम लोग तो बनाए हैं। जब हम लोग आम बना तो नहीं पाते हैं, लेकिन ये अब बना ही दे रहे हैं आप लोगों का आम। खाली जब आम का मौसम है भाई, आम का मौसम है, ऐसे आम बनेगा, है ना। आम बन गया आपका, इसमें पत्ता बना देंगे, इसमें आम का पत्ता बना देंगे, ठीक है ना। आम का पत्ता देखिए कैसे बनता है, आम का पत्ता ऐसे बन गया। ऐसे ही आम को आपको बनाना है, थोड़ा अच्छे से कर देंगे ऐसे, है ना। देखिए कितना अच्छा आम लग रहा है। आप लोग आम को ज़रूर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आम बन जाएगा। पत्ती सहित अनार बना दीजिए, या पत्ती सहित लौकी। देखिए इतना आसान है, लौकी कोई दो एक स्मृति को बनाना है, और 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा, 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसको भी कर सकते हैं। आपका ये आलेखन कला खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे